हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हातिब अवैस एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी इतना लेट अपलोड करने के लिए और इतने अरसे बाद अपलोड करने के लिए। अब इतनी देर से और इतने अरसे बाद अपलोड करने की ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बिजी था, मेरे एग्जाम्स हो रहे थे या मुझे ब्रेक चाहिए था। इसकी सिर्फ एक रीज़न है और वो ये कि मैं लेजी हूँ। यानी मैं वो इंसान हूँ कि जिसको प्रोडक्टिव और अच्छे काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो नहीं करता। ठीक है, तो मैं आजकल उस वो वाला फेज चल रहा है कि मैं कोई काम नहीं कर रहा होता। और पिछले कोई 1-2 महीने से मैं रोज़ाना अपने आप को ये कहता था कि भाई व्लॉग करना है, आज व्लॉग करना है, और रोज़ाना ही नहीं करता था। मैं रोज़ाना सुबह उठता था ये सोच के कि आज व्लॉग करूँगा, और रोज़ाना रात को सो जाता था ये कह के कल व्लॉग करूँगा। और इस तरीके से पिछले 2-3 महीने मेरे गुजर गए। लेकिन आज आपके भाई ने डिसाइड किया कि आज व्लॉग होगा, चाहे व्लॉग 1 मिनट का बने या 10 मिनट का, चाहे कुछ दिखाने के लिए हो या ना हो, लेकिन व्लॉग जरूर बनेगा और अपलोड जरूर होगा, और पहले से ज्यादा कंसिस्टेंट होने की मैं कोशिश करूंगा। ये रीजन थी कि मैं क्यों इतना ज्यादा अपलोड नहीं कर रहा था, और इसके साथ साथ अब मैं ज्यादा अपलोड किया करूंगा। खैर, तो यार बात अब ऐसी है कि अब क्योंकि मेरे पास मैं तो फारिग और मेरे पास दिखाने के लिए कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती, इसलिए व्लॉग में तो आप लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट ना करना। चाइना में तो ये होता था कि कुछ भी मैं दिखाऊंगा तो वो आप लोगों के लिए भी नया होगा, मेरे लिए भी नया होगा, हम दोनों मिलकर देखते थे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं खास मेरे पास जो मैं दिखाऊं और एक्सपीरियंस करें हम लोग, क्योंकि अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो सब ने पहले से देखी हुई हैं, सब ने एक्सपीरियंस की हुई हैं, और वो मैंने भी देखी हुई हैं। तो मुझे उन चीज़ों को दोबारा दिखाने में कोई खास मज़ा भी नहीं आता और कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं होता उसके अंदर। लेकिन अब से मैं जो कुछ करूँगा हम लोग मिल के वो चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, और जो भी होगा वो हम साथ साथ देखेंगे। तो व्लॉग बोरिंग भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि व्लॉग अच्छा बने। तो जो भी हो, यू गाइस हैव टू बियर इट विद मी। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो यार आज का सीन ये है, I mean, अभी का सीन ये है कि मैंने जाना है यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन के लिए। और ये जो एडमिशन कॉल मुझे आई है ये इतने वियर्ड तरीके से आई है, यानी उस तरीके से आई है जिस तरीके से कोई सोच भी नहीं सकता। तो बेसिकली जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे घर के करीब एक अंकल रहते हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे क्योंकि स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, आगे आकर अपना नाम भी पता चल जाएगा। तो वो उस यूनिवर्सिटी में अंकल पढ़ाते हैं। और कल मैं जब सुबह उठा तो उन अंकल का मुझे एक मैसेज आया हुआ था, एक फॉर्मल से मैसेज था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि डियर कैंडिडेट, आपका कंप्यूटर मोशन ग्राफिक्स कोर्स के लिए आपका इंटरव्यू होगा आज 23 अगस्त ट्यूसडे वाले दिन, तो 11 बजे तक आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये चीज़ आई कि यार अंकल ने गलती से मुझे मैसेज कर दिया। लेकिन फिर सेम मैसेज अंकल ने मेरे फादर को किया और ये कहा कि हातिब को कह देना ये इंटरव्यू जरूर अटेंड करे। तो फिर मेरे फादर ने भी मुझे आगे फोर्स किया, हातिब बेटा आप जरूर जाओ, अगर अंकल ने कोई भेजा ना तो इसका कोई रीज़न है, आप जरूर। और अब भाई आपका इंटरव्यू देने जा रहा है। तो अभी हो रहे 9, 11 बजे मेरा इंटरव्यू है और 10 बजे मैंने निकलना है इंटरव्यू के लिए। उससे पहले मैंने नहाना है, चेंज करना और फिर निकलना है। तो ये अभी तक की अपडेट है। बाकी जब तक मैं तैयार हो रहा हूँ, जब तक मैं निकलता नहीं हूँ, तब तक आप इंट्रो देखें, उतनी देर में तैयार हो रहे हैं। आई विल सी यू गाइस आफ्टर द इंट्रो। ओके बाय। अच्छा तो यार सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं तैयार हो गया हूँ और अभी 10 बज गए हैं। तुम लोग को जरा कमरे के अंदर ना लाइट भी ज़्यादा फील हो रही होगी। उसकी वजह ये है कि 10 बजे लाइट आती है, तो मैंने लाइट ऑन की हुई है रिकॉर्ड करने के लिए। फिर सीन ऐसा है कि 10 बज गए, मैं तैयार हो गया हूँ और अभी मैंने निकलना है न्यू टेक के लिए। उससे पहले मैंने जल्दी से सामान पैक करना है, कैमरा रखना है साथ, प्लस उन्होंने क्या हुआ था कि तमाम डॉक्यूमेंट्स और CNS वगैरह लेके आइएगा, तो वो सारा कुछ रखना है। और उसके बाद फिर हम फ़ौरन से निकले, क्रीम कराएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। सबसे पहले सामान पैक कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। अच्छा तो यार सबसे पहले हम लोग ले लेंगे अपना फेवरेट वाला बैकपैक और उसके अंदर रखेंगे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ये तो पूरा ही नहीं आ रहा है, खैर कोई बात नहीं, हम अपना दूसरा बैकपैक ले लेंगे, इसमें कौन सा मसले वाली बात है। तो अपने दूसरे बैकपैक में हम लोग रखेंगे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और इसकी कर देंगे जिप को बंद। कैमरे को पकड़ूंगा मैं अपने हाथ में एंड लेट्स गो।
अच्छा तो यार सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं निकल चुका हूँ क्योंकि सूरज मेरे बिल्कुल पीछे है। मुझे नहीं पता मेरा चेहरा कैसा आ रहा है क्योंकि मेरे इस कैमरे में फ्लिप स्क्रीन तो है नहीं। फिर अभी का सीन ये है कि मुझे पहले वॉक करके जो है मेन रोड तक जाना है क्योंकि करीम मेरे घर तक नहीं आती। उसके बाद फिर हमने करीम पे बैठ के फिर हम न्यू टेक के लिए निकलना है। तो अभी मैंने करीम बुक करनी है, उसके बाद हमने निकलना है। तो बस फिर मैं आपसे मिलता हूँ गाड़ी में। अच्छा तो यार सीन कुछ ऐसे कि मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया हूँ। अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये लोग व्लॉगिंग करने देते हैं कि नहीं। मैंने कैमरा जान पूछ के नीचे रखा हुआ है और मैं ज़्यादा कैमरे की तरफ देख भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी लेट्स सी। गेट पे मैं भी जा रहा हूँ, लेट्स सी कि वो कैमरा अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ करते हैं कि। अच्छा तो यार सीन कुछ ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने कैमरा भी थोड़ा नीचे किया और एक्ट ऐसे करूँ जैसे मैं बाल सेट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सीन ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया हूँ। अब मैं सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा हूँ और साथ साथ जो है रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे हो कुछ है। होना चाहिए, सर्टिफिकेट से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी बस अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोट की थी। बेसिकली मुझे भूख लग रही थी बीच में और मैं चला गया इनका कैफेटेरिया इनका बहुत बड़ा था। सीट्स वगैरह वहाँ पे थी, अच्छी थी, क्वालिटी वगैरह ठीक थी, मेंटेन सही हुई थी, लेकिन खाना वहाँ पे नहीं था। कोई आपको खाने के बहुत थोड़ी सी ऑप्शन थी, चावल पुलाव वगैरह हो गया। वहाँ पे कोई स्नैक्स नहीं थे, कोई यानी जो जंक फूड कह सकते हो आप, या लेज या चिप्स, एक इनमें तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। यानी वहाँ पे आपका सारा देसी पड़ा हुआ था और ओवर प्राइस था। यानी एक समोसा 100 रुपये का मिल रहा है और अगर आप समोसा चाट लोगे तो वो 150 की हो जाएगी। इस तरीके से काफ़ी ओवर प्राइस चीज़ें थी और इनकी क्वान्टिटी भी नहीं थी खाने की। तो ये था। बाकी अभी जो है मैं वेट कर रहा हूँ गेट के बाहर खड़े होकर अपने करीम ड्राइवर का। तो सोचा आपसे जल्दी जल्दी ना बात कर लेते। तो अब करीम ड्राइवर आता है फिर हम घर की तरफ निकलते हैं। अच्छा तो यार अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं फाइनली घर पहुंच गया हूँ 30 मिनट्स की बाइक राइड के बाद। आप मेरे पानी से अंदाज़ा कर रहे होंगे किस तरीके से बम फटा हुआ लग रहा है बालों में, तो ये सारा बाइक राइड की वजह से हुआ है। तो अभी का सीन यार मैं घर वापस पहुँच गया हूँ। और अगर मैं वेदर अपडेट दूँ यार, इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मानो इस्लामाबाद कराची बना हुआ और कराची इस्लामाबाद बना हुआ। कराची में बारिशें हो रही हैं और यहाँ पे इतनी शदीद गर्मी है कि घर से मैं अगर 5 मिनट वॉक करके बाहर निकलूँ ना तो पसीने से बुरा हाल हो जाता है। अभी मैं घर जाके क्या करना है कि मैं पहले जाकर नहाऊंगा, उसके बाद सोना है क्योंकि मैं रात को सही तरीके से सो नहीं सका था और आज पूरा दिन मुझे बड़ी शदीद नींद आती रही है। तो अभी सोना है मैंने, उसके बाद शाम को देखते हैं, कोई प्लान करते हैं, कुछ करते हैं शाम को ना। तो शाम को देखेंगे। अभी बस घर जाके नहाना फिर सोना। बाकी जो कुछ भी होगा मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। अच्छा तो यार सीन कुछ ऐसा है कि अभी दोपहर के 4:40 हो रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी न्यू टेक से वापस आया हूँ। मैं आकर नहाऊंगा, उसके बाद सोऊंगा, उसके बाद शाम को देखेंगे। तो वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना मैं नहा सका ना मैं सोया हूँ क्योंकि मैं घर वापस आया था तो कुछ यूनिवर्सिटी के एडमिशन के काम थे। यानी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ एडमिशन के लिए, तो उनके काम थे वो करने लग पड़ा था।
तो अब फिर मुझे एक यूनिवर्सिटी है जिसके मुझे फॉर्म्स जो हैं उनको पोस्ट के ज़रिए भेजने हैं। तो मैंने फॉर्म वगैरह सारे फिल कर लिया है, अब मैं वो पोस्ट के ज़रिए भेजने जा रहा हूँ उनको। तो बाकी बस चलते हैं और देखते हैं क्या बनता है। अच्छा तो सीन कुछ ऐसा है कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजने थे वो भेज दिए हैं। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे वो फिल वगैरह कर रहा सारा किसको भेजने का जो भी सारा सीन होता है वो कर रहा था। मैं उसको भेजने के बाद निकला तो मैंने फिर पकड़ी है, मेरा दिल कर रहा आज आइसक्रीम खाने का, तो मैंने कॉर्नेटो ले लिया। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर। और उससे पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि यार आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि मैं बहुत आज ना इरेगुलर से व्लॉग कर रहा हूँ। इरेगुलर इन सेंस के कंटिन्यूटी नहीं है, यानी एक टाइम पे मैं दुकान के अंदर जा रहा हूँ तो उसके अगले सेकंड पे जो है ना मैं गाड़ी में बैठ के कह रहा हूँ कि यार मैं घर वापस जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। कंटिन्यूटी नहीं है, मैं चीज़ें सही तरीके से दिखा नहीं पा रहा। उसकी दो वजूहत हैं। एक ये कि मेरे में अब वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ हुआ है, आजकल मैं दुनिया के सामने कैमरा निकाल के व्लॉग नहीं कर सकता। दूसरी रीज़न ये है कि इतने अरसे बाद व्लॉग करूँ, मुझसे हो नहीं रहा सही तरीके से व्लॉग। तो इंशाल्लाह अगले कुछ तो 3-4 व्लॉग के बाद हम दोबारा ठीक हो जाएंगे, अपनी लाइन पे वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को बर्दाश्त करें। खैर मेरी बातों में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी देर से कैमरा उठा के रखा हुआ है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ घर में या रास्ते में, आपको रास्ते के सीन दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे और यहाँ पे आपको घर रास्ते के शॉर्ट्स दिखाऊँगा, उसके बाद हम घर जाएंगे। अच्छा तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं घर वापस आ गया हूँ और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं। और अभी का सीन ये है कि अभी मैंने जाना है यहाँ मेरे घर के करीब एक कैफे है, उधर जाना है फहद से मिलना। फहद को तो आप लोग चाइना के ज़माने से जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते वो आप जान जाएंगे, ऐसी कोई मसला वाली बात नहीं है। लेकिन सीन ये है कि अभी मैंने कपड़े चेंज करने हैं, इन कपड़ों में तो मैं नहीं जा रहा और टाइम हो रहा है मेरा 5:30। तो अभी जल्दी से चेंज करना है, 6 o'clock तक हमने निकलना है। तो बाय द वे इस दफ़ा मैंने कंटिन्यूटी का पूरा ख्याल रखने की कोशिश की थी, फिर भी अगर अच्छी तरीके से व्लॉग को जो है मैं कंटिन्यू नहीं कर सका और स्टोरी बिल्डअप नहीं कर सका या स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर सका तो आई एम रियली सॉरी। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे कुछ व्लॉग्स के साथ, लेकिन अभी तब तक ये बर्दाश्त करें, सॉरी। Yes, I am back. First of all, I am really sorry कि मैं स्टोरी को कंटिन्यू नहीं कर सका। कुछ सेकंड पहले मैंने ये कहा था मैं अभी अपने घर के करीब वाले कैफे में जाऊँगा, वहाँ पे फहद आया होगा। फहद को आप सारे चाइना के ज़माने से जानते हैं, तो फहद से हम मिलेंगे, उससे बातें वगैरह करेंगे और उसके बाद घर वापस आएंगे और उसके बाद देखेंगे क्या करना है, या व्लॉग ख़त्म करना है या कुछ अगर हुआ करने के लिए दिखाऊँगा। हुआ ये कि मैं इतना एब्सेंट माइंडेड हूँ कि मैं गया हूँ, मैं कैफे गया, मैं फहद से मिला, हमने बातें वगैरह की, मिलेगा फिर से बाद, और उसके बाद मैं घर वापस आ गया और मुझे घर वापस आके याद आया कि भाई मैंने तो व्लॉग करना था। सिंपल सी बात है, मैं भूल गया। एंड वंस अगेन आई हैव फेल्ड टू कंटिन्यू द स्टोरी। लेकिन इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैंने जैसे पहले कहा कि मैं बेहतर करूँगा। भाई काफ़ी अर्सा बाद दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, भूल रहा हूँ बीच में चीज़ें, तो उसको माइंड ना करना। और जो मैं दिखाना भूल गया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में से सारा कुछ बहुत बेहतर होगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही था, जो गलतियाँ हुई ना माफ़ कर देना यार। और अगर अभी तक देख लिया है तो बस थैंक यू सो मच अभी तक व्लॉग देखने के लिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।